Good morning, students. Today is 19th April and we are proceeding in the chapter Real Numbers. पिछले क्लासेस में हम लोगों ने रियल नंबर्स को पढ़ा था, इमेजिनरी नंबर्स को पढ़ा था, रैशनल नंबर को पढ़ा था और इरेशनल नंबर को पढ़ा था। साथ ही साथ दो रियल नंबर्स का अगर कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस आप लेते हैं, मतलब अगर आप उनको ऐड करते हैं या सब्सट्रैक्ट करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट क्या होगा, ये हम लोगों ने पढ़ा था। जिसमें ये पढ़ा कि दो रैशनल नंबर का अगर कोई फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेशन हम लेते हैं तो दैट विल बी द रैशनल नंबर। एक्सेप्शंस जो हो सकता था वो पढ़ा हम लोगों ने। जब एक रैशनल को इरेशनल के साथ आप जोड़ेंगे या घटाएंगे या मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे तो वो इरेशनल नंबर होगा। एक्सेप्शंस पढ़ा था इसमें हम लोगों ने। और जब दो इरेशनल नंबर्स को आप जोड़ेंगे या घटाएंगे या मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट उसका रैशनल भी हो सकता है या फिर इरेशनल भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि हमने कौन सा इरेशनल नंबर लिया है। तो अलग अलग केसेस में या तो वो रैशनल होगा या इरेशनल होगा। ठीक है, जो कंप्लीटली इस बात पर डिपेंड करता है कि जो रैशनल नंबर दो दिया गया है आपको वो किस टाइप का इरेशनल नंबर है। ओके, अब हम लोगों को आगे इस रैशनल इरेशनल से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे इस चीज को थोड़ा जानना है। जिसमें सबसे पहला है आइडेंटिफाइंग द रैशनल एंड द इरेशनल नंबर्स। अगर कोई नंबर दिया हुआ है तो आप उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये रैशनल है या इरेशनल है। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए जो फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेशंस बिटवीन टू रियल नंबर्स था ये बिल्कुल दिमाग में क्लियर होना चाहिए आपका। ठीक है, अब मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूं और उनको डिस्कस करता हूं। देखिए, जैसे कोई नंबर लिया हमने 2, कोई नंबर लिया 3.25, कोई नंबर लिया 1.252525 एंड सो ऑन। कोई नंबर लिया 1.3013113113 एंड सो ऑन। कोई नंबर लिया √2, कोई नंबर लिया √2 + 1, कोई नंबर लिया 2√3, कोई नंबर लिया √5 - 1, कोई नंबर लिया 3√3, कोई नंबर लिया 3/√3 एंड सो बहुत सारा नंबर लिया। तो आप सिंपली देखिए, हम लोगों ने पढ़ा था कि रैशनल नंबर का बहुत सारा फॉर्म हो सकता है। रैशनल नंबर नेचुरल नंबर में हो सकता है, रैशनल नंबर होल नंबर में हो सकता है, कोई इंटीजर है तो वो रैशनल नंबर होता है, कोई फ्रैक्शन है तो वो रैशनल नंबर होता है। और उस फ्रैक्शन को जब आप डेसिमल में रिप्रेजेंट करते हैं तो अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो वो भी रैशनल नंबर होगा और रिपीटिंग अगर है वो भी रैशनल नंबर होगा। ठीक है, और इनके अलावे का जो भी नंबर है ऑल आर इरेशनल नंबर। इसमें दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे 5/7 है, 5/√3 है एंड सो। तो इन सारे एग्जाम्पल्स में आप देखिए 2 इज अ नेचुरल नंबर और इसको हम Q/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं 2/1। सो दिस इज ए रैशनल नंबर। दिस इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल, डेसिमल के 2 डिजिट के बाद ये टर्मिनेट कर जाता है। सो दिस इज ए रैशनल नंबर। आप देखिए यहाँ पे 25252525 रिपीट कर रहा है। सो दिस इज ए रैशनल नंबर। यहाँ पे 1.303131, तो ऐसा लग रहा है रिपीटिंग है लेकिन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 1 1 है, यहाँ पे 2 1 है, यहाँ पे 3 1 है। अकॉर्डिंगली बढ़ता चला जाएगा 4 1 5 1 एंड सो ऑन। So this is a non-repeating and non-terminating decimal. So this is an irrational number. Okay. √2 है, तो जब आप इसका वैल्यू निकालेंगे तो ये ना तो रिपीटिंग डेसिमल में होगा ना टर्मिनेटिंग डेसिमल में होगा, ये नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। सो दिस इज इरेशनल नंबर।
ये इरेशनल प्लस रैशनल है, सो दिस इज इरेशनल नंबर. रैशनल इंटू इरेशनल है, सो दिस इज इरेशनल नंबर. इरेशनल माइनस रैशनल है, सो दिस इज इरेशनल नंबर. रैशनल इंटू इरेशनल है, सो दिस इज इरेशनल नंबर. अब 3/√3, तो 3/√3 को हम क्या लिख सकते हैं? दिस 3 कैन बी रिटन एज √3 इंटू √3. अब by √3 कैंसिल, दिस इज √3. दिस इज एन इरेशनल नंबर. 5/7 ये p/q के फॉर्म में ये दोनों इंटीजर है, सो दिस इज ए रैशनल नंबर. एंड रैशनल डिवाइडेड बाय इरेशनल, दिस इज इरेशनल नंबर. इस तरीके से हम पहचान कर सकते हैं कि कौन सा रैशनल नंबर है, कौन सा इरेशनल नंबर है. वैसे 10th में हम लोग इसको प्रूफ भी कर सकते हैं कि ये रैशनल है और ये इरेशनल है. 9th के लेवल में हम लोग को प्रूफ नहीं करना है, लेकिन जब क्लास खुलेगा तो वो प्रूफ करना भी मैं आपको सिखाऊंगा. ठीक है. अब एक अहम एग्जाम्पल है. पाई ऑलरेडी नोन है सबको. पाई का वैल्यू हम लोग 22/7 ले लेते हैं. तो मैं आपको यहां पे बता दूं, ये जो 22/7 है, दिस इज नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई. आज तक पाई का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकल पाया है. तो अपने कैलकुलेशन कन्वीनियंस के लिए हम लोग अप्रॉक्स वैल्यू इसका लेते हैं 22/7. तो पाई इटसेल्फ इज इरेशनल, क्योंकि जब आप पाई का वैल्यू निकालना स्टार्ट करेंगे या पाई का वैल्यू कहीं आप देखेंगे ना तो वो रिपीट करता है ना टर्मिनेट करता है, तो दिस इज इरेशनल. तो पाई इटसेल्फ इज इरेशनल. लेकिन जब इसका वैल्यू हम 22/7 लेते हैं, दिस इज रैशनल नंबर. अग्री. तो इस तरीके से हम गिवन नंबर्स को पहचान सकते हैं कि रैशनल है या इरेशनल है. अब बारी आती है इंसर्टिंग n natural numbers between two given rational numbers x and y. Inserting n natural numbers between two given natural numbers x and y. बहुत ध्यान से देखिएगा इसको. इस रिलेटेड क्वेश्चन पक्का होता है एग्जामिनेशन में और आसान पोर्शन है. अगर कोई कहे कि 2 और 3 के बीच में आप 4 रैशनल नंबर लिखिए, तो मैं आपको बता दूं कि 2 और 3 के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स कैन बी इंसर्टेड. 2 और 3 के बीच में या किसी भी दो गिवन रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स आप लिख सकते हैं. ठीक है. कोई बच्चा चाहे तो यहां पे लिख सकता है 2.1, 2.2, 2.3 और सर 2.3 तो हो ही गया. इसके बीच में लिखना तो 2.1, 2.2, 2.22, 2.23 एंड सो. कोई चाहे तो लिख सकता है 2.11, 2.12, 2.13, 2.14. तो जो मर्जी आप 2 से 3 के बीच में लिख सकते हैं. ध्यान ये रहना चाहिए ये जो है या तो रिपीटिंग या टर्मिनेटिंग डेसिमल के फॉर्म में रहे. कोई बच्चा चाहे तो इसको लिख सकता है 2.12, 12, 12 एंड सो ऑन, रिपीटिंग. कोई दूसरा नंबर लिखा जा सकता है 2.21, 21, 21 एंड सो ऑन. कोई चाहे तो तीसरा नंबर लिखा जा सकता है 2.24, 444 एंड सो ऑन. कुछ भी लिखा जा सकता है. जो भी रेशनल नंबर को सेटिस्फाई करते हैं 2 और 3 के बीच में कुछ भी लिखा जा सकता है. तो हर बच्चे का अलग अलग आंसर आ सकता है. तो इसमें यूनिफॉर्मिटी रखने के लिए सारे बच्चों का आंसर सेम हो, इस चीज को ध्यान में रखते हुए एक प्रोसेस हम लोग पढ़ते हैं. उस प्रोसेस को बहुत ध्यान से देखिए. अब जैसे इसी 2 और 3 के बीच में 4 रैशनल नंबर्स को लिखना है. अगर सारे बच्चों का
आंसर यूनिफॉर्म हो, इसके ख्याल से अगर इसको बनाया जाएगा तो ऐसे बनाएंगे कि यहाँ पे इंसर्टिंग n नेचुरल नंबर्स बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर्स x एंड y where y is greater than x। तो एक तरीका ये है कि यहाँ पे एक क्वांटिटी निकालते d, जिसको सिंपली हम लोग डिफरेंस बोल सकते हैं। तो d इक्वल टू y माइनस एक्स बाई एन प्लस वन, y माइनस एक्स बाई एन प्लस वन, जहां पे y बड़ा नंबर है, x छोटा नंबर है, n जितना नंबर आपको इंसर्ट करना है वो है प्लस वन। ठीक है, n निकाल लिया। अब फर्स्ट रैशनल नंबर अगर लिखना है तो फर्स्ट रैशनल नंबर हम लोग लिखेंगे, जो छोटा नंबर है x, आप प्लस d का वैल्यू पुट कर दीजिए। सेकेंड रैशनल नंबर अगर लिखना है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 2d। थर्ड रैशनल नंबर लिखना है तो हम इसको लिख सकते हैं x प्लस 3d एंड सो ऑन। इसी तरीके से बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, इसको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं मैं। जैसे अभी ये कहा क्वेश्चन है कि इंसर्ट 4 rational numbers, insert 4 rational numbers between 2 and 3। तो यहां पे 4 रैशनल नंबर इंसर्ट करना, 2 और 3 के बीच में 2 छोटा और 3 बड़ा है। तो ये n इक्वल टू 4, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3। Therefore d निकाल लीजिए तो d is y minus x by n plus 1। तो y is 3 minus x is 2 by 4 plus 1, so 3 minus 2 is 1, so this is 1 by 5। Therefore first rational number equal to x plus d। तो x is 2 plus 1 by 5, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 11 by 5। सेकेंड रैशनल नंबर इक्वल टू x प्लस 2d, तो 2 प्लस 2 इंटू 1 बाई 5, तो एलसीएम हो जाएगा 5, 5 टू 10 प्लस 2 12, दिस इज 12 बाई 5। थर्ड रैशनल नंबर इक्वल टू x प्लस 3d, तो 2 प्लस 3 इंटू 1 बाई 5, जब इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 13 बाई 5। And fourth rational number equal to x plus 4d, so 2 plus 4 into 1 by 5, this will be 14 by 5। So 4 rational numbers between 2 and 3 are 11 by 5, 12 by 5, 13 by 5 and 14 by 5। ठीक है, अब इनको अगर आप रैशनल मतलब डेसिमल में रिप्रेजेंट करेंगे तो 11 बाई कितना हो जाएगा, दिस विल बी 2.2। 12 बाई 5 में कितना हो जाएगा, दिस विल बी 2.4, दिस विल बी 2.6 एंड दिस विल बी 2.8। ठीक है, तो देखिए टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ये सारे रैशनल नंबर है और ये सारे के सारे 2 और 3 के बीच में। सो द 4 रैशनल नंबर्स आर 11 by 5, 12 by 5, 13 by 5 and 14 by 5, ऐसे आप निकाल सकते हैं। ठीक, अब आइए अगर यहीं पे पूछ दे राइट 4 या इंसर्ट 4 irrational numbers between 2 and 3। इंसर्ट 4 irrational numbers between 2 and 3। तो यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि भाई जो भी irrational नंबर है उसको हम नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो आप 2 और 3 के बीच में उन नंबर्स को लीजिए जो डेसिमल में या ना तो रिपीटिंग है ना ही टर्मिनेटिंग है। अब जैसे 2 और 3 के बीच में तो फर्स्ट irrational नंबर हम ले सकते हैं, मान लेते हैं 2.10, 100, 100 एंड सो ऑन। ये 2 और 3 के बीच में ही है और साथ ही नॉन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है। दूसरा मैंने ले लिया 2.2
एंड सो ऑन। चौथा मैंने ले लिया 2.51, 511, 511 एंड सो ऑन। तो इसमें कोई प्रॉपर तरीका नहीं है, आप इसमें अपने मर्जी से लिख सकते। सब ये ध्यान रखना है कि नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए। इसमें हर बच्चे का अलग अलग आंसर हो सकता है। अब देखिए, इसको एक दूसरे तरीके से हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये जो 2 है, तो दिस 2 इज स्क्वायर रूट 4 एंड 3 कैन बी रिटन एज स्क्वायर रूट 9। तो 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 9 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो जाहिर सी बात है कि 4 और 9 के बीच का कोई भी नंबर है तो उसका स्क्वायर रूट वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि उसका जो स्क्वायर रूट है वो आपका नहीं निकलेगा। ठीक है, तो 2 और 3 के बीच में अगर आप निकालेंगे तो स्क्वायर रूट 4 और स्क्वायर रूट 9 के बीच में निकालेंगे, तो जैसे स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 6, स्क्वायर रूट 7, स्क्वायर रूट 8, ये सारे के सारे इरेशनल नंबर्स। तो इस तरीके से दो गिवन नंबर्स के बीच में हम दिए गए कितना भी रेशनल नंबर इंसर्ट कर सकते, कितना भी रेशनल नंबर इंसर्ट कर सकते। ठीक है, आसान पोर्शन से क्वेश्चन बनाएंगे तो धीरे धीरे इजी होता चला जाएगा। पूछिएगा फिर मेरे से। ठीक है, अब आइए रिपीटिंग डेसिमल या रेकरिंग डेसिमल हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है, थोड़ा सा और यहां पे डिस्कस कर लेते हैं। अब जैसे 1.333333 एंड डॉट डॉट, मतलब क्या है, 3 कंटिन्यूअस रिपीट कर रहा है। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, तो 1 पॉइंट जो रिपीट कर रहा है डिजिट, उसके ऊपर में डॉट या उसके ऊपर में बार ऐसे डालते हैं। ठीक है, अगर कोई नंबर है 4.7 टू दी डॉट या 4.7 टू दी बार, तो दिस कैन बी रिटन एज 4.77777 एंड डॉट कंटिन्यूअसली। अगर कोई नंबर है 1.312 एंड सो ऑन, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो यहां पे 1212 रिपीटिंग है, तो मैं इसको लिखूंगा 1.312 टू दी पावर, या इसी को लिखने का तरीका है 1.312 इन दोनों पर डॉट, 12 पर दोनों पर डॉट डाल दीजिए। लेकिन अगर कहीं लिखा हुआ है 1.3175175 एंड सो ऑन, तो यहां पे 175 ही रिपीटिंग, तो हम इसको लिखेंगे 1.3175, या तो पूरे 175 के लिए बार डाल देंगे, या फिर 1.3175 तीनों रिपीटिंग है, तो शुरू वाले रिपीटिंग डिजिट पे और लास्ट वाले रिपीटिंग डिजिट पे डॉट डाल देंगे। तो ये उतना ही रिप्रेजेंट करता है जितना ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और किसी भी रेकरिंग, चूंकि कोई भी रेकरिंग या रिपीटिंग डेसिमल एक रेशनल नंबर होता है, तो जाहिर सी बात है कि इसको हम P by Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, एज ए वल्गर फ्रैक्शन लिख सकते हैं। लिखने का क्या तरीका है जरा देखिए। अब जैसे कोई क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस 1.23 to be reckoning in the form of P by Q, या किसी को कहीं कहीं लिखा जा सकता है दैट इज एज ए वल्गर फ्रैक्शन, मतलब सिंपल फ्रैक्शन के फॉर्म। तो क्या करना है ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए, तो लेट 1.32 की रेकरिंग भी x, हमने x मान लिया, तो जाहिर सी बात है कि अगर x इक्वल टू 1.32 की रेकरिंग हमने लिया, सो x इज 1.32 की रेकरिंग, या इसी को मैं लिख सकता है x इक्वल टू 1.3333 एंड सो ऑन। ये पहला। अब देखिए रिपीटिंग कौन सा है, डेसिमल में 3 रिपीटिंग है, तो
तो ये डेसिमल अगर यहां आ जाता तब भी 3 ही रिपीटिंग होता। तो इस डेसिमल को 1 डिजिट दाहिने लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो किसी भी इक्वेशन के दोनों तरफ अगर सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया जाए तो उस इक्वेशन के इक्वलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऑन मल्टीप्लाइंग both these sides by 10 will get, what will get? So you can write it as 10 into x equal to 10 into 1.3333 and so on। या इसी को आप लिख सकते हैं 10 into x is 10x equal to 10 से जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे this will be 13.333333 and so on। this is second। अब आप देखिए दोनों डेसिमल्स के RHS, डेसिमल के बाद का डिजिट 0.333, डेसिमल के बाद का डिजिट 0.333 एंड सो ऑन। तो डेसिमल के बाद का डिजिट सेम है। तो अब आप क्या करेंगे, सेकेंड माइनस फर्स्ट, बड़े में से छोटे को माइनस करिए। तो इसको हम लिखेंगे पूरे सेंटेंस में कि ऑन सब्सट्रैक्टिंग द इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। तो जब आप एक इक्वेशन में से दूसरे इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो LHS से LHS सब्सट्रैक्ट होता है और RHS से RHS सब्सट्रैक्ट होता है। तो देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, LHS सेकेंड का है 10x, फर्स्ट का है x इक्वल टू RHS सेकेंड का है 13.3333 एंड सो ऑन, और फर्स्ट का है 1.3333 एंड सो ऑन। दैट इज 10x माइनस x इज 9x इक्वल टू, अब डेसिमल के बाद का डिजिट सेम है इसलिए डेसिमल के बाद 0 बच जाएगा एंड दिस इज 13 माइनस 1 इज 12। So x equal to 12 by 9 and 12 by 9 can be written as 4 by 3. 4 by 3. Therefore क्या हो गया? Therefore 1.32 की रैपिंग जिसको आपने x माना था और इसी x का वैल्यू है 4 by 3. So this is 4 by 3. This is the answer. ठीक है? तो बहुत इजी है, इंटरेस्टिंग है, जितना बनाएंगे उतना क्लियर होता चला जाएगा। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है तो मैं अगले वीडियो में बता रहा हूं एक आध एग्जाम्पल इसका और उसके बाद फिर इरेशनल नंबर का रेशनलाइजेशन। ठीक है।